हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 14 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ टू प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट सेल्स टैक्स एंड वैट एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। अभी हम इस क्वेश्चन में देखिए क्या है। पार्थ परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम ए डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर वो स्टोर होता है जहाँ पर कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं सामान के। कोई डिपार्टमेंट होगा जिसके अंदर आपको जो बुक्स वगैरह है वो मिल सकती है, तो कोई डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपको बिस्किट्स अचार वगैरह है वो मिल सकते हैं, राशन का सामान मिल सकता है। तो कोई डिपार्टमेंट होगा जहाँ पर कपड़े वगैरह मिल जाएंगे, तो कोई टॉयज वगैरह के लिए। तो उस डिपार्टमेंटल स्टोर पर पार्थ जाता है और कुछ आइटम्स खरीदता है। हर आइटम के ऊपर सेल टैक्स लगा हुआ है, किसी पर 5% है, तो किसी पर 10%, तो किसी पर बहुत ही कम 1% का है। तो वो सामान खरीदते हुए उसे जब वो उसे खरीद लेगा तो उसको उसके ऊपर सेल टैक्स भी देना पड़ेगा। इस तरीके से पार्थ ने 4 चीज़ें खरीदी हैं यहाँ पर। कुकीज़ जो कि 50 रुपये की थी और 5% का उसके ऊपर सेल टैक्स है। डिटर्जेंट है वो 90 रुपये का ख़रीदता है जिस पर सेल टैक्स 10% का है। कॉफ़ी ख़रीदता है जो कि 400 रुपये की पड़ती है उसे, उस पर 1% का सेल टैक्स है। मोप यानी कि पोचा, एक पोचा ख़रीदता है जिसके ऊपर जो सेल टैक्स है वो 10% का है और उसका प्राइस है 150 रुपी। आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय पार्थ टू द स्टोर। अब जो पार्थ स्टोर को जितनी अमाउंट पे करेगा वो आपको बताना है। इज़ दैट क्लियर? तो आपको क्या करना होगा कि बारी बारी से एक एक करके आपको उसका सीपी जो है वो निकालना है। सीपी निकालने के लिए पहले आप सेल टैक्स निकालेंगे, फिर सेल टैक्स को इसके इस प्राइस के ऊपर जो लिस्ट प्राइस है इसके ऊपर रखेंगे। इसमें प्लस करने के बाद जो अमाउंट आती है वो होगा कॉस्ट प्राइस, जो कि पार्थ को पे करना पड़ेगा कुकीज़ के लिए। इसी प्रकार से चारों के लिए 4 पार्ट बन जाते हैं, 4 पार्टीशन हो गए, लेकिन सब में तरीका एक ही रहेगा। और फिर 5वें पार्ट के अंदर आपको वो सारा प्लस कर देना है। क्लियर है? तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन को करते हैं। लेट अस डू। इन द केस ऑफ कुकीज़, कुकीज़ के केस में पहला पार्ट हो गया ये कुकीज़ का। जो लिस्ट प्राइस है उसके ऊपर मार्क्ड प्राइस है, MP इज इक्वल टू ₹50। ओके, क्योंकि जो ये सामान होती हैं उसके ऊपर रेट लिखा हुआ होगा, उस रेट के ऊपर भी सेल टैक्स लगता है। क्लियर है? होलसेल की दुकान पर तो रेट कम लगा दिया जाता है, लेकिन जब आप रिटेलर के पास जाते हैं या कोई ऐसी चीज़ जगह होती है वहाँ पर जो होगा रेट लिखा होगा उसी के ऊपर आपको प्राइस, वही प्राइस आपको देने पड़ेंगे। क्लियर हुआ? लेकिन यहाँ पर सेल टैक्स एक्स्ट्रा है। अब ST परसेंटेज है वो है 5%। तो फिर अब सेल टैक्स कितना हुआ? सेल टैक्स हुआ 5% ऑफ मार्केट प्राइस या लिस्ट प्राइस, जो भी आपको टीचर कहे। 5% ऑफ 50 रुपी। परसेंटेज हट गया और नीचे 100 आ गया। मल्टीप्लाई में ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ गया 50। 0 से 0 कट गई और 5। अब नीचे 10 को मैं नहीं कर रहा सॉल्व, इसको वैसे का वैसा रहने देते हैं। 5 5 जा 25 और सिंपल हम करेंगे
कि डेसिमल लास्ट में है, अभी नीचे 10 होने की वजह से एक डिजिट के पहले डेसिमल जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब हुआ जो डेसिमल है वो यहाँ पर लग जाएगा 2.5 रुपी। ये हुआ सेल टैक्स जो कि हमें 50 में ऐड करना होगा। क्लियर है? ₹50 के ऊपर सेल टैक्स है वो ₹2.50 पड़ता है, तो इसको आपको लिखना चाहिए कि 2.50, क्योंकि जो रुपए और पैसे में 2 डिजिट का आता है। 2.5 रुपी तो नहीं कह सकते, ₹2.50, तो एक जीरो और लगा देते हैं। अब जो फाइनल सीपी कुकीज़ के लिए सीपी फॉर कुकीज़, तो हम इसको CP1 कह देते हैं, क्योंकि ऐसे हम 4 CP निकालने वाले हैं। CP1 इज इक्वल टू जो प्राइस है 50 प्लस में 2.50। इसके लिए अगर आप लिखना चाहें तो वो मार्केट प्राइस या लिस्ट प्राइस प्लस में सेल टैक्स इज इक्वल टू 50 प्लस में 2.50, ये बन जाता है आपके लिए 52.50 रुपी। क्लियर हुआ? ये मैंने यहाँ कर दिया। अब सेकंड पार्ट के अंदर वही चीज़ अब क्या है, वैसे ही करेंगे इसको भी डिटर्जेंट के लिए। इन द केस ऑफ डिटर्जेंट वही चीज़ें सेम टू सेम, मैं यही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आप ये देखिए जो फ़र्क है वो क्या है। यहाँ 90 आ जाएगा, ये 10% दिया हुआ है, तो 5 की बजाय आपको मिलता है यहाँ पर 10 और इधर भी 10 और 50 की बजाय इधर कर देंगे हम 90। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। जीरो से जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 9 बचा है, तो ₹9 ये हुआ सेल टैक्स। अब यहाँ पर यही चीज़ें अब करने वाले हैं हम जो पहले कर चुके। CP1 की बजाय इधर आ जाएगा CP2, MP प्लस में ST मार्केट प्राइस प्लस में सेल टैक्स। इसका दोबारा इस्तेमाल हम नहीं करने वाले, इसलिए नहीं तो यहाँ पर भी MP2 ST2 लिख सकते थे, लेकिन ऐसे ही कर दिया। मार्केट प्राइस यहाँ है 90 और प्लस में सेल टैक्स 9 इजकल टू ₹99। ओके, ये आ जाता है जो पार्थ को पे करना पड़ेगा अमाउंट डिटर्जेंट के लिए। 2 पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट, इन द केस ऑफ कॉफ़ी, ये थर्ड पार्ट है। कॉफ़ी के केस में बातें फिर वही चीज़, MP यहाँ पर है 400 रुपी, तो 50 की बजाय इधर 400 आ गया। ये 1% है सेल टैक्स, 1% ऑफ MP, 1% ऑफ 400। तो 1 का 1 आ गया, परसेंटेज हटा, नीचे 100 आ गया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और आपको मिलता है 4 रुपी।
ये टैक्स लगेगा कॉफ़ी के ऊपर 4 रुपये का। अब फिर CP3 कॉफ़ी के केस में CP3 इजगल टू MP प्लस में ST, MP 400 रुपये था और इसके ऊपर टैक्स लगता है 4 रुपये इजगल टू 404 रुपये। ये हुआ कॉफ़ी का केस। अब नेक्स्ट है हमें मोप के का जो केस है, मोप यानी पोचा, इसका केस में करेंगे। इन द केस ऑफ ये सब चीज़ें कॉपी पेस्ट, जो बदलाव है वो देखेंगे आप। फोर्थ पार्ट MP, यहाँ पर मोप का केस है तो 150 रुपये है और सेल टैक्स 10%, सेल टैक्स 10% ऑफ MP, इधर 10 हो जाएगा और यहाँ पर 150 हो जाएगा। जीरो से जीरो कट गया, परसेंटेज हटा नीचे 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 150 की जगह 150 और 10 की जगह 10 रहा। तो जीरो से जीरो कट गया, इस जीरो से ये वाला जीरो कट गया, ऊपर 15 बचा, सिर्फ 15 रुपये सेल टैक्स होगा। तो फिर फाइनल जैसे यहाँ किया हमने, सेल टैक्स निकल गया। अब CP4 निकालेंगे। CP4 MP प्लस में ST, MP था इसके केस में 150 रुपये प्लस में 15, तो ये अमाउंट बनती है 165। चारों CP निकल चुके हैं। अब हमें करना होगा टोटल अमाउंट जो कि पे करनी होगी पार्थ को। ठीक है, टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय पार्थ इज इक्वल टू CP1, CP2, CP3, CP4, ये सब प्लस कर देंगे। CP1 ये सारे कर दिए, CP1 प्लस CP2 प्लस CP3 प्लस CP4। पहला 52 रुपये 50 पैसे आया था कुकीज़ के ऊपर, 2 रुपये 50 पैसे का सेल टैक्स आया था। दूसरे में 99 रुपये पे करना पड़ेगा डिटर्जेंट के केस में सेल टैक्स जोड़ करके। इसी तरह से कॉफ़ी के लिए 404 रुपये और मोप पोचे के लिए 165 रुपये। अब कॉलम वे से इसको प्लस करते हैं, डायरेक्टली प्लस करने में गलती हो सकती है। डायरेक्टली करना चाहें तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप इसको ऐसे कीजिए। ओके, अब इसको प्लस करते हैं। जहाँ पे डेसिमल नहीं है वहाँ पर मैंने 00 इस्तेमाल किया है ताकि गलती ना हो। ऊपर इसका ध्यान रखिएगा, कहीं इसको आप 5 को इधर की तरफ लिख दो, 52 ऐसे लिख दो तो ये गलत हो जाएगा, एडिशन करने में गलती हो जाएगी। इसलिए याद रखिएगा, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, ये सारे के सारे वंस हैं और ये सारे के सारे टेंस हैं। ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। 0, 5, 2, 9, 11, 11, 4, 15, 15, 5, 20, 0, 2। जब ये कैरी या बोरो आप लें तो उसको आप गोले में लगा करके रखिए ताकि वो मिक्सिंग ना हो जाए जब आप एडिशन कर रहे हो कि ये नंबर है या फिर कैरी बोरो, इसका ध्यान रखें।
तो 2 5 7 7 9 16 16 6 22, 2 आ गया इधर और 2 इधर, 2 4 6 6 1 7 720 रुपये 50 पैसे पे करने पड़ेंगे पार्थ को। क्लियर है? ₹720.50 ये होगा आंसर, जो कि पार्थ के लिए अमाउंट है जो उसे पे करना पड़ेगा। आंसर भी लिख दिया कीजिए, ऐसे तो सही रहता है। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, और मैंने आपके लिए जो असाइनमेंट बनाया है वो देखिए और फिर ऐसे ही बिल्कुल इसको सॉल्व कीजिए। मैंने आंसर भी साथ में मेंशन कर रखे हैं, जैसे ही आप करें आप उसको चेक कर सकते हैं ताकि पता लग जाए कि कोई गलती तो नहीं है। पहला काम ये कीजिए कि सॉल्यूशन जो है उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पार्टीशन इसके कर देता हूँ मैं। एक पार्टीशन, एक कलर ये हो गया, दूसरा ब्लैक कलर है ये, एक क्लिक ले ली आपने लेफ्ट हैंड साइड की। दूसरा जो सम है वो ये हो गया, तीसरा ये वाला पार्ट हो गया, और चौथा पार्ट है ये वाला। पांचवा दिस वन। ओके, अब असाइनमेंट का टाइम, असाइनमेंट देखिए और फिर कीजिए ज़रूर। पहले तो इसी क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए, जब आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर जाएं तो ही फिर आप असाइनमेंट की तरफ बढ़िए। ये असाइनमेंट है, मैंने नीचे आंसर तो लिखे थे इसके वैसे, लेकिन जब दोबारा चेक कर रहा था तो गलती हो गई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्क्रीनशॉट ही आपके साथ शेयर कर लूं, क्योंकि असाइनमेंट बनाते हुए टेस्ट जनरेट करते हुए कैलकुलेशन वगैरह का ध्यान रखने के लिए मैं एक्सेल का इस्तेमाल करता हूं। तो यहाँ 50 है, 0.50। ये एमपी के लिए रो है, ये सेल टैक्स परसेंटेज के लिए, और ये सेल टैक्स जो निकाला 15 to 65 इस तरीके से होगा। ये अलग अलग केस है जिसमें कि मैंने ये चीज़ बदल दी, वाइपर, ग्लासेस, रोबोट, कार, लैपटॉप, बैग, बुक। इसी तरीके से दूसरा केस लिया है जिसमें अर्णव है, ये नंबर अर्णव है जो कि सेम चीज़ किसी और मॉल से ख़रीदता है और उसके लिए ये चीज़ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना इसका। फर्स्ट क्वेश्चन ये नीचे आंसर की है, और फिर सेकंड क्वेश्चन ये आंसर है, लेकिन यहाँ गलती हो सकती है इसलिए मैंने ये स्क्रीनशॉट इसके साथ शेयर किया है, ये देख लीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। बाय।